सो गाइस सौरभ जोशी ब्लॉग्स जो कि भी इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर है, इस टाइम पे भी वो अपने यूट्यूब करके भी एकदम पीक पे, उनके चैनल पे व्यूज सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। उनका कंटेंट जो कि भी पहले रेटेबल हुआ करता था वो भी काइंड ऑफ भी अच्छा है। इनको भी एक यूट्यूबर है कॉन्शियस करके, इन्होंने भी एक्सपोज करा और उन्होंने भी मल्टीपल वीडियोज़ बनाए। करीबन भी उन्होंने 5 पार्ट्स बनाए थे। अभी वो 5 पार्ट्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि भी सौरभ जोशी ने उनमें से भी 2 पार्ट्स को भी कॉपीराइट लेके भी टेक डाउन किया, क्योंकि उन्होंने कॉन्शियस पे भी लीगल एक्शन भी ली थी। कॉन्शियस ने भी सौरभ जोशी को भी बहुत सारे पॉइंट्स पे भी एक्सपोज किया था, जैसे कि भी सौरभ जोशी क्रोनोलॉजिकली ब्लॉग्स अपलोड नहीं करता। उनके कभी कभी 2 दिन के ब्लॉग मिलके भी एक ब्लॉग होता था। कभी वो भी पुराना ब्लॉग अपलोड कर देते हैं एज अ बैकअप ब्लॉग, जिसका भी उन्होंने काइंड ऑफ भी रीज़न भी दिया कि उनके घर पे भी चोरी होती थी। क्योंकि अगर भी वो बता दे आज वो इधर है, मतलब उनका घर आज खाली है, तो भी अगले दिन या फिर भी उसी दिन जाके भी चोर उनके घर पे भी चोरी कर सकते हैं। ये उन्होंने भी एक ब्लॉग में भी बताया था, जो कि भी काइंड ऑफ भी वैलिड रीज़न है। वो भी कंटेंट के लिए भी चीज़ें खरीदते हैं। वो भी काइंड ऑफ घमंडी है छोटे यूट्यूबर्स के लिए, और भी वो बड़े यूट्यूबर्स के लिए भी घमंडी नहीं है। मतलब अगर भी उनको कोई छोटा यूट्यूबर रोस्ट करते हैं तो उनको नहीं चलता, अगर उनका बड़ा यूट्यूबर भी रोस्ट करे तो भी चलता है। आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम, उनकी पोर्शे जो कि भी सेकेंड हैंड या फिर भी थर्ड हैंड थी। सौरभ जोशी भी जो उनको भी फैंस मिल जाते हैं उनसे भी नहीं मिलता, जो कि भी बराबर भी है। क्योंकि भी सौरभ जोशी अगर आज उनके फैंस से मिले जो उनके भी घर के बाहर आए, तो भी कल और लोग आएंगे और इसमें भी उनका आधा दिन चला जाएगा। और भी सौरभ जोशी से जो भी मिलने आ रहे हैं वो फैंस किस हिसाब से हो सकते हैं, मतलब भी कुछ लोग भी उन फैन में से भी हेटर भी हो सकते हैं, जो कि भी सौरभ जोशी पे भी हमला भी कर सकते हैं। तो इसी कारण भी सौरभ जोशी के लिए भी यही सेफ है कि भी वो सभी फैन से भी ना मिले। और भी मेन पार्ट जिसके वजह से भी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी कि भी सौरभ जोशी नॉन वेजिटेरियन है या फिर भी वेजिटेरियन। सौरभ जोशी ने अपने बहुत सारे भी ओल्ड ब्लॉग्स में और भी नए ब्लॉग्स में यह बताया कि भी वो प्योर वेजिटेरियन है। लेकिन कॉन्शियस ने अपने इसी एक्सपोज वीडियो में भी बहुत बार भी सौरभ जोशी को एक्सपोज किया कि भी वो नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं। उनमें ऐसे बहुत सारे प्रूफ दिखाए अपने वीडियो में, और इसके कारण भी बहुत सारे लोगों को भी विश्वास हो गया कि सौरभ जोशी भी उनसे झूठ बोलते हैं। सौरभ जोशी भी नॉन वेज खाते हैं, लेकिन भी अपने ऑडियंस को बताते कि भी वो वेज खाते हैं। इसके कारण भी बहुत बड़े अमाउंट में नहीं, लेकिन भी कुछ अमाउंट में भी सौरभ जोशी को भी हेट जाने लगी कॉन्शियस के ऑडियंस की तरफ से। कॉन्शियस के वीडियोस को भी मिलियंस में व्यूज आ रहे थे, और भी सौरभ जोशी को काइंड ऑफ भी थोड़े हेटेड का भी सामना करने लग रहा था। और भी इससे सारे हेटेड के कारण भी सौरभ जोशी ने डिसीजन लिया कि वो कॉन्शियस के चैनल को भी 3 स्ट्राइक्स देंगे और उनका चैनल भी टेक डाउन करेंगे यूट्यूब के ऊपर से। लेकिन भी उन 3 स्ट्राइक में से भी एक स्ट्राइक भी रजिस्टर नहीं हुई, क्योंकि भी जो कॉन्शियस ने वीडियो बनाई थी सौरभ जोशी के ऊपर वो भी फेयर यूज के अंडर आ गई वो वाली वीडियो। बाकी 2 वीडियोस क्यों नहीं आए आई डोंट नो, लेकिन भी वो वाली वीडियो भी फेयर यूज के अंडर आ गई और भी कॉन्शियस का चैनल बच गया। इसी कॉपीराइट स्ट्राइक्स के साथ भी सौरभ जोशी ने भी कॉन्शियस को भी लीगल नोटिस भेजी, जो कि थी भी 2 करोड़ की डिफेमेशन केस की, जिसके बारे में उन्होंने इस वाले वीडियो में बताया, जहाँ पे भी उन्होंने सौरभ जोशी के साथ कॉन्टैक्ट किया कि भी कौन सा भी छोटे यूट्यूबर भी इतनी बड़ी अमाउंट की भी लीगल नोटिस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने उनके चैट्स में से कुछ भी स्क्रीनशॉट्स दिखाए जो कि रिक्रिएट किए हुए थे ओरिजिनल चैट में से, जहाँ पे उन्होंने भी सौरभ जोशी को पूछा था कि क्या वो नॉन वेजिटेरियन है, तो भी सौरभ जोशी ने नहीं बोल दिया। उन्होंने भी सौरभ जोशी को पूछा था कि क्या वो स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स बनाते हैं, जो कि उन्होंने नहीं बोला। मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारे ब्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं या नहीं होते, तो उन्होंने बोला नहीं जी। मतलब इस बार भी उन्होंने कॉन्शियस को भी हाँ बोल देना चाहिए था, क्योंकि भी वो बहुत बार पकड़े भी गए कि भी स्क्रिप्टेड है। एक बार तो उनका भी एक क्लिप एडिट करनी भी रह गई थी, जहाँ पे भी वो कुणाली को भी प्लेट चाटने को बोल रहे थे। चाटने वाला करना चाटने वाला क्या, ये देखो चाट के खा रहे हैं तो भाई इसी सारे के कारण भी उन्होंने हाँ बोल देना चाहिए था। लेकिन भी अगर वो हाँ बोलते तो उनको डर होगा कि वो चैट्स दिखा दे, इसके कारण भी उन्होंने नहीं बोला होगा शायद से। एक पॉइंट पे भी सौरभ जोशी ने भी सॉरी भी बोल दिया था कॉन्शियस को, और उन्होंने कहा था कि अगर कोई गलती हो गई तो भी सॉरी, प्लीज़ उन पर भी वीडियो ना बनाए। इसी सभी के बाद भी काइंड ऑफ मैटर शांत हुआ, क्योंकि उस वीडियो के बाद भी बहुत दिनों तक भी कॉन्शियस या फिर भी सौरभ जोशी की तरफ से भी कुछ ऐसे एक्शन रिप्लाई भी नहीं आया था। लेकिन भी कुछ दिनों बाद भी कॉन्शियस ने एक वीडियो बनाई, जहाँ पे भी उन्होंने रिएक्ट करा उन लोगों पे जो कि भी उनके सौरभ जोशी एक्सपोज वीडियो पे भी रिएक्ट कर रहे थे, और भी कॉन्शियस की तरफ से भी काइंड ऑफ भी बायस्ड ओपिनियन भी दे रहे थे। इसी वीडियो में भी सौरभ जोशी नॉन वेजिटेरियन है भी उन्होंने प्रूफ करते हैं भी, और 2 स्क्रीनशॉट्स या फिर भी उनके ब्लॉग्स में क्लिप्स दिखाए जहाँ पे भी वो नॉन वेज फूड खा रहे थे। कॉन्शियस के भी उस वाले वीडियो में मुझे एक पॉइंट रॉन्ग लगा, जो कि था भी गैम्बलिंग वाला। कॉन्शियस भी खुद गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करते हैं, और उसका भी रीजन उन्होंने ही दिया। अब पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने हेट दी क्योंकि मैंने तो गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन कर दिया, और मैं बाकी यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज करता हूँ कि वो ये सब प्रमोट कर रहे हैं। तो अब सुनो ध्यान से, मैं ऑलरेडी एक पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ कि छोटे यूट्यूबर्स की अर्निंग नहीं होती है इतनी ज्यादा। कोई छोटा यूट्यूबर है एंड अगर वो गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करे तो बात ठीक है, क्योंकि उसकी एडसेंस से इतनी अर्निंग नहीं होगी। और चलो ये सब भी छोड़ दो, अब अगर मैं मंथली 3 से 5 वीडियोस डालूं तो उससे अर्निंग ना के बराबर होती है। और मैंने उन यूट्यूबर्स को इस बात पे क्रिटिसाइज किया था जो ऑलरेडी मंथली बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं सिर्फ यूट्यूब से। और हाँ, मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा प्रमोशन आया था जिससे 100% तुम लोगों का लॉस होता, एंड उसने ऑफर मुझे लैक्स में करा था, लेकिन मैंने उसको प्रमोट नहीं करा। मैं सिर्फ उन एप्स को प्रमोट करता हूँ जैसे कि बिनोमो हो गया,
वन विन हो गया, 1x बैट हो गया, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं और ये फेमस एप्लीकेशंस है। जब आपके फेवरेट क्रिकेटर्स गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करें तो बढ़िया है, क्योंकि देश का नाम जो रोशन हो रहा है। और वैसे भी जब अमीर लोग इन चीजों का प्रमोशन करें तो दिक्कत होती है, मेरे जैसे गरीब तो कर ही सकते हैं। जिससे भी मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर भी गरीब आदमी चोरी करे तो वो ठीक है, और अगर भी अमीर आदमी चोरी करे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि भी उनके पास पहले से भी पैसे हैं। ये जस्ट फॉर भी एग्जांपल है, मैं किसी को भी गरीब या फिर भी अमीर नहीं बोल रहा। मेरा अभी तक चैनल पे मोनेटाइज भी नहीं हुआ कि मुझे बताओ कि भी एडसेंस से भी कितना पैसा आता है, या फिर मुझे प्रमोशंस के बारे में भी नहीं पता। अगर भी कोई बड़ा यूट्यूबर या फिर भी सेलिब्रिटी गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और भी अगर कोई छोटे यूट्यूबर प्रमोट करता है तो भी नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि भी प्रमोशन तो भी प्रमोशन ही है, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर करे या फिर भी छोटा यूट्यूबर। और अगर भी आप गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करें तो आपको भी दूसरों को भी नहीं बोलना चाहिए कि भी गैम्बलिंग ऐप प्रमोट नहीं करना चाहिए। क्योंकि भी अगर आप खुद गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करना भी बुरी चीज़ मानते हो, जो कि भी काइंड ऑफ है भी, क्योंकि अगर भी आप दूसरों को कॉल आउट कर रहे हो गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने के लिए, और भी खुद गैम्बलिंग ऐप प्रमोट कर रहे हो, तो भी दूसरे आपको ही बोलेंगे कि भी खुद तो कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं करने दे रहा। तो ऐसे भी अगर आपको भी नहीं करना तो भी खुद भी मत करो और भी दूसरों को भी मत करने दो, और भी अगर आपको करना है तो भी खुद भी करो और भी दूसरों को भी करने दो, सिंपल। और भी रही बात सौरव जोशी वेजिटेरियन है या फिर भी नॉन वेजिटेरियन, मुझे लगता है भी सौरव जोशी इनिशियली भी वेजिटेरियन होंगे, उन्होंने भी नॉनवेज खाना भी बाद में शुरू किया होगा। और भी उन्होंने स्टार्टिंग में भी बहुत सारे व्लॉग्स में भी बताया कि वो वेजिटेरियन थे उनके। अगर आप पुराने व्लॉग्स देखो तो आप देखोगे कि भी सौरव जोशी भी वेजिटेरियन है, लेकिन भी आई थिंक उन्होंने भी बाद में नॉनवेज खाना भी शुरू किया होगा। और भी उनको लगता होगा कि भी ऑडियंस उनको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि भी ऑब्वियसली अगर कभी वेज से नॉन वेज तो भी बहुत सारे लोग भी सपोर्ट नहीं करते फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो इसी कारण भी सौरव जोशी को शायद से भी नहीं बताना होगा कि भी वो नॉन वेज भी खाते हैं। और भी मुझे लगता है भी कॉन्शियस ने भी सौरव जोशी के इस नॉन वेज टॉपिक पे वीडियोस बनाना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भी सौरव जोशी भी खुद से अभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। उन्होंने उनके रिसेंट Q&A में भी ये बात भी एक्सेप्ट नहीं करी, उन्होंने भी क्लियरली बोल दिया कि भाई वो वेज है। यू नॉन वेजिटेरियन स्टे ट्रूथ। नहीं गाइस नहीं। और इसके बाद भी वो भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भी अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो भी वो काइंड ऑफ भी रिएक्शन होगा भी कॉन्शियस की वीडियोस के ऊपर, क्योंकि भी कॉन्शियस ने भी यही टॉपिक भी सामने लाया। और भी जितना हम जानते हैं कौन सा भी बहुत बड़ा यूट्यूबर जो कि भी 20 मिलियन 30 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, वो भी कौन से भी छोटे चैनल पे भी रिएक्ट नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। और भी इसी सारे कारण की वजह से भी सौरव जोशी भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भी वो नॉन वेजिटेरियन है, वो भी इस चीज़ पे भी कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स भी ये टैक्टिक यूज़ करते हैं, जैसे कि भी रचित्रो वर्सेस मलान ब्रदर्स की कंट्रोवर्सी में भी सिर्फ रचित्रो ही वीडियो बना देते हैं, मलान ब्रदर्स और ट्रिकरिन संग के सामने से भी कुछ ऐसा डायरेक्ट रिएक्शन भी कभी आ ही नहीं रहता। तो वैसे भी बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स भी करते हैं, और भी सौरव जोशी भी वही कर रहे हैं। इसके ऊपर भी सौरव जोशी भी और स्ट्राइक देने की कोशिश कर सकता है, अगर भी कॉन्शियस और वीडियो बनाए परेशान होकर, तो भी आई थिंक कॉन्शियस विल नॉट मेक वीडियोस ऑन सौरव जोशी, एटलीस्ट वो भाई नॉन वेज टॉपिक के ऊपर, क्योंकि भी सौरव जोशी को और गुस्सा है तो वो और डिफेमेशन केस कर सकते हैं, और भी वो भी वर्थ इट नहीं है मतलब। बाकी भी आपको ओपिनियन क्या है इस सिचुएशन के ऊपर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतने हैं। अगर आपको भी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको होपफुली भी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय गाइस।